टंग टंग। बेल बजी तो सब बच्चे क्लास में जाने लगे। फाती ने लंच बॉक्स बंद किया और बुल्लू से बोली, जल्दी करो, ब्रेक खत्म हो गया है। बुल्लू ने पानी की बोतल बंद की और दोनों क्लास की तरफ दौड़ गए। फाती तीसरी क्लास में थी और बुल्लू दूसरी में। दोनों क्लासों का गेम्स का पीरियड था, लेकिन बारिश की वजह से सबको कमरे में ही रहने का कहा गया। मिस अस्मा बच्चों के पास आईं और दोनों क्लासों को एक ही कमरे में बिठा दिया। वो बच्चों से बातें करने लगीं, फिर बोली, बच्चों, मैं आपसे एक सवाल करूंगी। जो सही जवाब देगा उसे इनाम मिलेगा और सब तालियां बजाएंगे। ये सुनते ही बुल्लू ने फौरन पूछा, मैडम, इनाम क्या होगा? सब बच्चे हंस दिए। मिस अस्मा ने मुस्कुराकर कहा, ये तो बाद में पता चलेगा। फिर उन्होंने सवाल किया, कौन कौन नमाज पढ़ता है? बेशतर बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए। अच्छा बताओ, नमाज में चोरी करने वाला कौन होता है? बुल्लू ने फाती की तरफ इशारा किया। वो जानता था फाती को दादी जान की बातें याद हैं। फाती खड़ी हुई और बोली, दादी जान कहती हैं नमाज में चोरी करने वाला वो है जो रुकू और सजदा सही तरह न करे। मिस अस्मा खुश होकर बोली, शाबाश फाती, बिल्कुल सही जवाब है, सब तालियां बजाओ। सब बच्चों ने जोर से तालियां बजाईं। ये सुनकर सब बच्चे हैरान हो गए। दानी ने कहा, जो पास वाले की जेब से पैसे चुरा ले। शानी ने कहा, जो दूसरों के जूते चुराए, जैसे मेरे जूते एक बार मस्जिद से गायब हो गए थे। सब हंसने लगे। मिस अस्मा बोली, आप दोनों की बात सही है, मगर ये मेरा जवाब नहीं, कोई और बताएगा। दानी ने कहा, मैडम, हमें ये बात ठीक से समझाएं। मिस अस्मा बोली, नमाज में चोरी का मतलब है कि हम रुकू और सजदा जल्दी जल्दी और अधूरा करें। कुछ लोग पूरी तरह झुकते नहीं, सजदा भी जल्दी जल्दी और अधूरा करें, खत्म कर देते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये नमाज में चोरी है। नमाज अल्लाह से बात करने का नाम है, इसलिए सुकून और ध्यान के साथ पढ़नी चाहिए। ये सुनकर सब बच्चे सोच में पड़ गए। फाती और बुल्लू ने भी दिल में अहद किया कि अब वो हमेशा ध्यान से और आराम से नमाज पढ़ेंगे और कभी नमाज में चोरी नहीं करेंगे।